Good morning, students. In previous video, we have studied about shares. Now today, we are going to start a new chapter, that is issue of debentures. Means debentures कैसे इशू किए जाते हैं, डिवेंचर्स की इशूइंग प्रोसेस क्या है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, ये इस चैप्टर में हम प्रॉपर स्टडी करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द डिवेंचर्स. डिवेंचर्स होते क्या हैं? व्हाट इज डिवेंचर? डिवेंचर जस्ट लाइक ए लोन विच इज रेज्ड बाय कंपनी फ्रॉम द पब्लिक. सपोज हर बार कंपनी को और फंड की नीड है तो वो हर टाइम शेयर इशू नहीं कर सकती है, क्योंकि उसके ऊपर भी कुछ सेबी की और बाकी की सिक्योरिटी रेगुलेशन बॉडीज की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आप फ्रिक्वेंटली शेयर्स को भी इश्यू नहीं कर पाएंगे. तो उस केसेस में फिर आपको पब्लिक से लोन लेना होता है, क्योंकि पब्लिक से लोन लेना कंपेयर टू बैंक से लोन लेना ज्यादा चीपर पड़ता है कंपनीज को, क्योंकि लोन की इंटरेस्ट जो होती है बैंक रेट वो थोड़े हायर होते हैं और डिवेंचर की वो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट पे करते हैं जो उनके आर्टिकल या जो मेमोरेंडम में वो फिक्स करते हैं उसके बेसिस पर. फॉर एग्जांपल लीजिए, किसी कंपनी को 10 लाख रुपीस की लोन की रिक्वायरमेंट है, 10 लाख रुपीस की, और उस 10 लाख की रिक्वायरमेंट को कंपनी जो है वो डिवेंचर्स की फॉर्म में रेस करना चाहती है. तो कंपनी क्या करती है, उसके कुछ पीसेस डिवाइडेड कर देती है और वो पीसेस कर देती है 10,000, और 10,000 पीसेस का 100 रुपीज प्राइस फिक्स कर देती है. मींस वो 10,000 पब्लिक से 100 रुपीज ऐसे लोन रेस करेगी, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है 10 लाख रुपीज की वो कंप्लीट हो जाएगी. तो ये नंबर ऑफ पीसेस ऑफ कंपनीज टोटल डेट, इट इज कॉल्ड डिवेंचर्स. ये हमारे लोन का पार्ट, ये डिवेंचर कहलाएगा. डिफरेंस ये है शेयर और डिवेंचर में कि जो शेयर होते हैं वो कंपनी की कैपिटल का पार्ट होते हैं और जो डिवेंचर होते हैं वो कंपनी के डेब्ट का पार्ट होते हैं. अगर हम इसकी डेफिनेशन की फॉर्म में जाएं तो debenture is a type of debt which is divided into the small part of company's total debt amount which has a fixed price. जो उसकी प्राइस फिक्स होती है उसमें अगर हम डिवाइड करते हैं टोटल डेब्ट को तो वो चीज डिवेंचर कहलाएगी. यहाँ पे आपकी बुक में आपको गिवन भी है, डिवेंचर इज ए रिटन इंस्ट्रूमेंट और डॉक्यूमेंट इशूड बाय द कंपनी एक्नॉलेजिंग ए डेट इन टर्म्स ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एट ए स्पेसिफाइड रेट are stated in that document. Means डिवेंचर जस्ट एक डॉक्यूमेंट है आपका जो आपका एक तरीके से ये एक्नॉलेज करता है कि कंपनी ने पब्लिक से इतने अमाउंट का फंड एज ए लोन रेज किया है और ये अमाउंट कंपनी उस पब्लिक को एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद और इतनी इंटरेस्ट के अमाउंट के साथ आपको पे करेगी. सर्टिफिकेट ही होता है जस्ट लाइक शेयर, बस ये लोन का पार्ट होता है और डिवेंचर जो शेयर होते हैं वो हमारी कैपिटल के पार्ट होते हैं. अब आता है वर्ड कि फीचर्स क्या होते हैं. डिवेंचर्स के फीचर्स क्या होते हैं? हमने शेयर के बारे में पढ़ा, अब हम डिवेंचर के फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे. तो डिवेंचर इज ए रिटन डॉक्यूमेंट. डिवेंचर इज ए रिटन डॉक्यूमेंट work as a acknowledgement of debt. यानी ये एक तरीके का रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो एक्नॉलेजमेंट का वर्क करता है कि पब्लिक से कंपनी ने इतने अमाउंट का लोन ले रखा है. सेकंड है रीपेमेंट पीरियड ऑफ डिवेंचर इज फिक्स्ड. यानी कंपनी उन डिवेंचर का अमाउंट कितने टाइम पीरियड में रिफंड करेगी ये चीज पहले से ही फिक्स होती है. प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट कब पे करेगी, पीरियड ऑफ डिवेंचर और इंटरेस्ट दोनों ही चीजों का अमाउंट फिक्स होता है. थर्ड वन, रेट ऑफ डिवेंचर या रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज ऑल्सो फिक्स. यानी जो रेट ऑफ डिवेंचर होता है कि डिवेंचर के अगेंस्ट में कंपनी पब्लिक को कितना अमाउंट इंटरेस्ट का पे करेगी ये भी फिक्स होता है. देखिए डिवेंचर इस तरीके से लिखे हुए होते हैं 9%
डिवेंचर, यानी डिवेंचर के आगे परसेंटेज ऑलरेडी प्रीफिक्स होती है और ये प्रीफिक्स परसेंटेज इंडिकेट करती है कि आपका कितना रेट है इंटरेस्ट का। मींस उस डिवेंचर पर कंपनी आपको 9% के रेट से इंटरेस्ट का पेमेंट पे करेगी। कई डिवेंचर्स पर 9 की जगह 5% होता है, तो मींस कंपनी उस केस में आपको 5% का इंटरेस्ट पे करेगी। फोर्थ वन है कि डिवेंचर्स आर बोरोइंग ऑफ कंपनी, यानी डिवेंचर जो होते हैं कंपनी की बोरोइंग होती है, जो वो कंपनी पब्लिक से रेज करते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उन्हें रिफंड किया जाता है। और नॉर्मली डिवेंचर्स आर सिक्योर्ड नेचर, यानी डिवेंचर जो होते हैं सिक्योर्ड होते हैं और कंपनी अपनी असेट्स या किसी अदर सिक्योरिटी की फॉर्म से इसको सिक्योर करती है। और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मींस कंपनी इवन अगर प्रॉफिट अर्न ना भी कर रही हो तो भी डिवेंचर की इंटरेस्ट को वो एनी हाउ पे करेगी ही करेगी, क्योंकि इट इज ए कंपल्सरी लायबिलिटी। इवन अगर कंपनी के पास सफिशिएंट फंड नहीं है तो अपनी किसी सिक्योरिटी को सेल करके या किसी भी अदर सोर्स से वो अमाउंट पे करेगी। तो ये हमारे डिवेंचर्स के कुछ फीचर होते हैं। अब एक वर्ड आता है बॉन्ड, कि बॉन्ड क्या होता है वो भी आप देख लीजिए। बॉन्ड भी एक तरीके से टाइप ऑफ डिवेंचर है, लेकिन इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो प्री स्पेसिफाइड नहीं होता है। यानी जैसे हमने यहां पे लिखा था 5% डिवेंचर, इट मींस कंपनी उस पर 5% का जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो पे करेगी। लेकिन बॉन्ड वो डॉक्यूमेंट होता है जिसपे कोई प्री स्पेसिफाइड इंटरेस्ट रेट आपको पे नहीं किया जाता है। कंपनी इन चीजों को लेस देन इट्स फेस वैल्यू पर इश्यू करती है और जब पेमेंट करने का टाइम आता है तो कंपनी इनका पूरा अमाउंट वापस करती है। जैसे 100 रुपीज का डिवेंचर कंपनी ने 90 रुपीज में इश्यू किया और जब रीपेमेंट का टाइम आया तो कंपनी पूरा 100 रुपीज ही रिफंड करेगी। तो ये जो बीच का मार्जिन है 10 रुपीज, ये आप इसे इंटरेस्ट कह लीजिए या पब्लिक का प्रॉफिट कह लीजिए, इसी से वो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न करेगी। तो इस नेचर वाले जो डिवेंचर्स होते हैं वो जनरली बॉन्ड कहलाते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है बेसिक डिफरेंस बिटवीन शेयर और डिवेंचर। डिवेंचर और शेयर, ये जो दो वर्ड आपने अब तक पढ़े हैं उनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है। डिवेंचर इट इज ए टाइप ऑफ लोन, सो होल्डर ऑफ दीज आर लेंडर्स। मींस क्योंकि डिवेंचर एक तरीके से लोन का टाइप है तो इसको जो डिवेंचर के होल्डर होते हैं, डिवेंचर होल्डर, वो कंपनी के लिए लेंडर्स की फॉर्म में वर्क करते हैं। इट इज ए जबकि शेयर इट इज ए पार्ट ऑफ कैपिटल, सो द होल्डर ऑफ दीज आर कॉल्ड मेंबर्स और ओनर्स। और जो शेयर जो है कैपिटल का पार्ट है, इसलिए जो इसके होल्डर होते हैं शेयर होल्डर, वो कंपनी के मेंबर्स या फिर ओनर कहलाते हैं। अगेंस्ट डिवेंचर कंपनी पे इंटरेस्ट, यानी डिवेंचर के बदले में जो कंपनीज होती हैं वो उस अमाउंट पर इंटरेस्ट पे करती हैं, जबकि जो शेयर होते हैं उनके अगेंस्ट में जो अमाउंट पे किया जाता है वो डिविडेंड कहलाता है। डिविडेंड पेड अगेंस्ट शेयर, यानी शेयर के अगेंस्ट में डिविडेंड पे किया जाएगा जबकि डिवेंचर के अगेंस्ट में आपको इंटरेस्ट पे की जाएगी। अब नॉर्मली कंपनी रीपे द अमाउंट ऑफ डिवेंचर आफ्टर ए स्पेसिफिक पीरियड। मींस डिवेंचर जो होता है उसका पेमेंट कंपनी एक स्पेसिफाइड पीरियड जो पहले से ही अनाउंस कर दिया जाता है उसके बाद रीपे कर देती है।
जबकि शेयर्स जो होते हैं, शेयर्स जनरली रीपेड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, जबकि शेयर का नॉर्मली पेमेंट जो होता है वो वाइंडिंग अप के टाइम पर ही कंपनी पे करती है। नेक्स्ट है, डिबेंचर्स कैन बी इश्यूड एट डिस्काउंट, यानी डिबेंचर्स को आप डिस्काउंट पर इश्यू कर सकते हैं। 100 के डिबेंचर को आप 90 में इश्यू कर सकते हैं डिस्काउंट में, लेस देन इट्स फेस वैल्यू। बट शेयर्स कैन नॉट बी इश्यूड एट डिस्काउंट, लेकिन शेयर्स को आप डिस्काउंट पर इश्यू नहीं कर सकते। ये आपको एटलीस्ट पार वैल्यू पर आपको इश्यू करना ही होगा। नेक्स्ट है फिफ्थ वन, सिक्योरिटी। जो डिबेंचर्स होते हैं उनके अगेंस्ट में कंपनी जो है सिक्योर्ड हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। डिबेंचर्स आर या डिबेंचर्स मे और मे नॉट बी सिक्योर्ड, यानी कंपनी चाहे तो उनके अगेंस्ट में कोई चीज एज सिक्योरिटी फॉर्म में रख भी सकती है और नहीं भी रख सकती। बट शेयर्स आर नेवर सिक्योर्ड इन नेचर, यानी लेकिन शेयर जो है वो हमेशा अनसिक्योर्ड ही होते हैं, उनके अगेंस्ट में कोई भी चीज एज ए नहीं रखी जाती है। नेक्स्ट है, जो डिबेंचर्स होते हैं वो आप कन्वर्ट कर सकते हैं शेयर्स में। डिबेंचर्स आर कन्वर्टेबल इनटू शेयर्स, यानी आप डिबेंचर को शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट शेयर्स आर नॉट कन्वर्टेबल इनटू डिबेंचर, लेकिन आप शेयर को डिबेंचर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, डिबेंचर होल्डर डू नॉट हैव वोटिंग राइट बिकॉज शेयर डिबेंचर होल्डर आर द लेंडर्स, क्रेडिटर्स, तो उनको वोटिंग करने का राइट नहीं होता है, जबकि शेयर होल्डर्स को वोटिंग करने का राइट होता है। वोटिंग राइट्स अवेलेबल, यानी शेयर्स के केस में वोटिंग राइट्स आपके पास अवेलेबल होते हैं। रिस्क जो होता है डिबेंचर्स में लेस रिस्क होता है कंपेयर टू शेयर, बिकॉज ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। इवन कंपनी को ये पे करना ही होता है जब कंपनी इवन प्रॉफिट भी अर्न नहीं कर रही होती है। तो दीज आर या दीज हैविंग लेस रिस्क, और इसमें जो है हमारा ज्यादा रिस्क होता है, यानी शेयर में ये कई बार तो आपको प्रीमियम या प्रिंसिपल अमाउंट भी रिसीव नहीं होता है। और नेक्स्ट है कि रीपेमेंट या प्रायोरिटी इन रीपेमेंट। डिबेंचर होल्डर को प्रायोरिटी मिलती है बिकॉज ये एक्सटर्नल लायबिलिटी की टर्म होती है। प्रायोरिटी इन रिसीविंग ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, यानी जब कंपनी बंद हो रही होगी तो सबसे पहले जो अमाउंट वापस किया जाएगा वो डिबेंचर होल्डर का किया जाएगा, और शेयर होल्डर्स की हैज लास्ट प्रायोरिटी, इनकी लास्ट प्रायोरिटी होती है। डिबेंचर होल्डर और बाकी की एक्सटर्नल लायबिलिटी का पेमेंट होने के बाद तब इन डिबेंचर होल्डर जो शेयर होल्डर्स हैं उनका अमाउंट रिफंड किया जाएगा। Welcome students. Today we going to start a new chapter of your book, that is issue of debentures. First of all of you must have knowledge about debenture. What is debenture? How can it work? And how can it issue by the company? All these are the some information that you must know about the company's procedure regarding these debentures. So first of all, you have to know about the meaning of debenture. What is debenture? Company may need additional amount of money for long period. It cannot issue shares every time. Means if company needed some amount, so it is not
very good option that company issued every time shares. It can raise loan from public as well. कंपनी पब्लिक से लोन की फॉर्म में भी ले सकती है. लोन पब्लिक से ही लिया जाए, बैंक से क्यों ना लिया जाए, तो इसका रेट ये होता है कि द रेट ऑफ बैंक इंटरेस्ट इज हायर देन द रेट ऑफ डिबेंचर इंटरेस्ट. तो इसलिए जो डिबेंचर है वो थोड़ा चीप पड़ता है, चीप ऑप्शन होता है कंपनीज के लिए, ताकि वो इजीली फंड को रेज कर पाएं. So the amount of loan can be divided into the units of small denomination and the company can sell them to the public. Means the total amount of company's debt is divided into the small units and each small unit has its fixed price and this small unit is called debenture and each unit sold to public in the form of loan and raise the amount from the public. These units are called debentures and holder of such units are called debenture holder. मीन्स जो लोग इसे परचेज करते हैं वो लोग डिबेंचर होल्डर्स होते हैं और ये लोन की फॉर्म में कंपनी की वर्क करता है. यानी कंपनी के लिए किसकी नेचर का होता है, ये लोन के नेचर का होता है. नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द डिबेंचर्स. डिबेंचर्स के फीचर्स क्या होते हैं. Debentures is a certificate of acknowledging a debt owned by the company to the person named therein. Means debenture एक तरीके से वो डॉक्यूमेंट होता है जो एक्नॉलेज करता है कि कंपनी ने एक पर्टिकुलर पर्सन से इतने अमाउंट का लोन लिया है. प्रॉमिस टू रीपे द प्रिंसिपल अमाउंट और द बिफोर और ऑन स्पेसिफाइड डेट. और ये इस बात का प्रॉमिस भी होता है डिबेंचर होल्डर की जो लोन लिया गया है पब्लिक से वो एक पर्टिकुलर डेट या उससे पहले भी कंपनी वापस कर देगी. प्रॉमिस ऑन द पीरियोडिक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एज वेल विथ फिक्स रेट. इसके अलावा कंपनी ये भी प्रॉमिस करती है कि वो आपको एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट से ये अमाउंट पे भी करेगी. जैसे सपोज कीजिए एग्जांपल होता है कि जब भी कोई डिबेंचर इशू किया जाता है तो उसके नेम के आगे एक पर्टिकुलर परसेंटेज लिखी हुई होती है. जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये है कि हमारा 9% डिबेंचर है. तो मीन्स ये जो 9% का मतलब है, ये वैसे तो ये पूरा नेम है 9% डिबेंचर पर, ये जो 9% है इसका मतलब है कि कंपनी उस पर 9% का इंटरेस्ट पे करेगी. प्रिसाइज डिटेल इन द सिक्योरिटी. इसके अलावा अगर कंपनी उसके अगेंस्ट में कोई सिक्योरिटी रख रही है तो वो सारी डिटेल उसमें मेंशन की जाएगी. सो दीज आर सम फीचर्स ऑफ द डिबेंचर्स. नाउ व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन डिबेंचर एंड शेयर. तो फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. डिबेंचर इज ए डेब्ट सो द होल्डर ऑफ दिस डॉक्यूमेंट आर टर्म्ड एज ए लेंडर. बिकॉज जो डिबेंचर्स होते हैं वो एक वर्क करते हैं डेब्ट का, तो जिन लोगों के पास ये डिबेंचर्स होते हैं वो कंपनी के लिए लेंडर होते हैं. जबकि शेयर के बारे में आप जानते हैं, शेयर इज ए पार्ट ऑफ कैपिटल, सो द शेयर होल्डर्स आर टर्म्ड एज ए मेंबर और द ओनर. वहीं जो शेयर होते हैं वो कैपिटल का पार्ट माने जाते हैं, इसलिए उनके होल्डर्स को हम या तो मेंबर या फिर ओनर की तरह काउंट करते हैं. जो डिबेंचर्स होते हैं उनके अगेंस्ट में हमको इंटरेस्ट रिसीव होती है, वो भी स्पेसिफिक रेट से जो ऑलरेडी मेंशन होता है नेम के आगे, इवन चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो रहा हो या प्रॉफिट ना हो रहा हो. जबकि शेयर होल्डर्स को उनके शेयर के बदले में डिविडेंड दिया जाता है, वो भी श्योर नहीं होता. जब सफिशिएंट प्रॉफिट होगा तो उसी केस में उसको प्रोवाइड किया जाएगा. डिबेंचर्स आर इशूड ए स्पेसिफिक पीरियड, hence the amount of debenture repaid on or after the due date. Means जब भी कोई कंपनी डिबेंचर इशू करेगी तो उसके एक पेमेंट पीरियड को अनाउंस किया जाएगा कि 5 ईयर 4 ईयर, और उस टाइम पीरियड के पूरा होने पर कंपनी उनका अमाउंट रीपे कर देती है. जबकि जो शेयर्स होते हैं नॉर्मली कंपनी उनका जो है अमाउंट अपने लाइफ टाइम में कभी रीपे नहीं करती, वो आफ्टर वाइंडिंग अप के टाइम पर ही पे करती हैं. पर कुछ केसेस में एक पर्टिकुलर टाइम के बाद पेमेंट कर दिया जाता है, जैसे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, इनके केसेस में वो एक्सेप्शनल केस है. नेक्स्ट वन इज कि डिबेंचर्स को आप डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं. जैसे 100 रुपीज़ का डिबेंचर है, आप उसे 90 रुपीज़ में इशू यानी लेस देन इट्स फेस वैल्यू इशू कर सकते हैं. बट शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट ए डिस्काउंट. शेयर आप डिस्काउंट पर इशू नहीं कर पाएंगे, वो एटलीस्ट फेस वैल्यू पर इशू आपको करनी ही होगी. नेक्स्ट वन इज डिबेंचर्स मे और मे नॉट बी सिक्योर्ड बाय चार्ज ऑफ एनी असेट्स. यानी डिबेंचर के बदले में कंपनी कोई चीज गिरवी रख भी सकती है और नहीं भी रख सकती है. बट शेयर्स आर अनसिक्योर्ड,
हमें शेयर के बदले में कुछ भी चीज नहीं रखी जाती, वो हमेशा अनसिक्योर्ड नेचर के होते हैं। नेक्स्ट वन इज डिबेंचर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर, यानी कन्वर्टेबिलिटी। शेयर के को आप अपने डिबेंचर को शेयर में कन्वर्ट कराना चाहते हैं तो ये पॉसिबल है, लेकिन शेयर्स कभी भी डिबेंचर में कन्वर्टेबल नहीं होते हैं। वो या तो प्रेफरेंस वाले इक्विटी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रेफरेंस इक्विटी को प्रेफरेंस में, लेकिन वो डिबेंचर में कन्वर्ट नहीं होंगे। डिबेंचर्स, बिकॉज डिबेंचर होल्डर्स आर द लेंडर्स और क्रेडिटर्स, सो दे डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट, यानी डिबेंचर होल्डर के पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता, बट शेयर होल्डर आर द मेंबर्स, सो दे हैव वोटिंग राइट, उनके पास वोटिंग करने का राइट होता है। नेक्स्ट वन इज ऑफ रिस्क, बिकॉज डिबेंचर की जो इंटरेस्ट है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है, मींस इवन लॉस के केसेस में भी वो पे की जाएगी, तो डिबेंचर होल्डर्स जो हैं वो लेस रिस्की होते हैं, डिबेंचर होल्डर को कम रिस्क बियर करना होता है, जबकि शेयर होल्डर का प्रिंसिपल अमाउंट भी श्योर नहीं होता कि वो उनको रिफंड होगा नहीं होगा, तो वो थोड़े रिस्की हो जाते हैं, वो रिस्क एलिमेंट उनमें ज्यादा होता है। अब प्रायोरिटी एज टू रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, यानी प्रिंसिपल अमाउंट वापस करने में प्रायोरिटी कैसे को मिलेगी, बिकॉज डिबेंचर होल्डर एक तरीके से एक्सटर्नल लाइबिलिटी के तरह ट्रीट की जाते हैं, तो डिबेंचर्स का पेमेंट शेयर से हमेशा पहले किया जाता है, यानी शेयर का पेमेंट बाद में होगा, पहले डिबेंचर का होगा, और शेयर होल्डर्स को हमेशा लास्ट प्रायोरिटी मिलती है, जब सारी एक्सटर्नल लाइबिलिटी सेटल हो जाती हैं उसके बाद ही ये अमाउंट रीपे किया जाता है शेयर होल्डर्स का। नाउ द नेक्स्ट वन इज टाइप ऑफ डिबेंचर। Welcome students. Now we going to study about the types of debentures. कि डिबेंचर कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये होते हैं तो सिक्योरिटी के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ रिडेम्पशन, यानी रिडेम्पशन मींस पेमेंट के बेसिस पर। नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी रजिस्ट्रेशन के बेसिस पर हमारे डिबेंचर कितने टाइप के होते हैं, और नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी। सिक्योरिटी के बेसिस पर हमारे डिबेंचर दो टाइप के होते हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। Secured debentures and unsecured debentures. What do you mean by secured debentures? If company issue and its debentures and against these debentures, company secured any of its assets or any other type of security, then these type of debentures are called secured debenture. यानी ऐसे डिबेंचर जिनके अगेंस्ट में कंपनी कोई अपनी शेयर, अपनी कोई असेट्स या कोई अदर सिक्योरिटी एज ए सिक्योरिटी की फॉर्म में रख देती है, तो यानी अगर उनका पेमेंट करने की कैपेसिटी कंपनी की नहीं रहती तो उन असेट्स या सिक्योरिटी को बेचकर आप अमाउंट रिकवर कर सकते हैं, तो ऐसे डिबेंचर्स को हम सिक्योर्ड डिबेंचर्स कहते हैं। और अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स कौन से होते हैं, जिनके अगेंस्ट में कोई भी टाइप ऑफ असेट्स और एनी टाइप ऑफ सिक्योरिटी की फॉर्म में नहीं रखी गई है, तो उस असेट्स को हम फिर या उस डिबेंचर को हम अनसिक्योर्ड डिबेंचर कहते हैं। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ रिडेम्पशन। रिडेम्पशन के बेसिस पर भी डिबेंचर हमारे दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं रिडीमेबल डिबेंचर्स और एक होते हैं इररिडीमेबल डिबेंचर। रिडीमेबल डिबेंचर्स क्या होते हैं? These type of debentures are redeemable after a specific period, which is described in the memorandum of association or any other type of document like prospectus etc. Means ये डिबेंचर वो होते हैं जिनका कंपनी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद पेमेंट वापस कर देती है। जैसे जब कंपनी ने डिबेंचर्स को इशू किया, तभी उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि ये डिबेंचर का पेमेंट कंपनी जो है आफ्टर 5 इयर्स पे कर देगी, तो 5 इयर्स के बाद ये डिबेंचर्स का पेमेंट हो जाएगा, तो इन्हें हम कहेंगे रिडीमेबल डिबेंचर्स। और व्हाट आर द इररिडीमेबल डिबेंचर्स? Like shares, these type of debentures are never be redeemed in the lifetime of the company. These debentures are redeemable at the time of company's winding up. Means जब भी कंपनी वाइंड अप होगी तब इस टाइप के डिबेंचर्स का पेमेंट कंपनी वापस करेगी, अदरवाइज अपने रनिंग टाइम में, अपने लाइफ टाइम में इस टाइप के डिबेंचर्स का कंपनी पेमेंट नहीं करती है।
नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे भी डिवेंचर हमारे दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज रजिस्टर्ड डिवेंचर्स एंड नेक्स्ट वन इज बियरर डिवेंचर्स। What do you mean by registered debentures? Registered debentures क्या होते हैं? These type of debentures are issued with the name of any specific person or any specific group of institution. यानी इस टाइप के डिवेंचर्स को जब कंपनी इश्यू करती है तो डिवेंचर के सर्टिफिकेट पर एक पर्टिकुलर नेम होता है कि किस पर्सन के नेम से उन डिवेंचर्स को इश्यू किया जा रहा है। एंड बियरर डिवेंचर ये विदाउट एनी नेम, स्पेसिफिक नेम इश्यू किए जाते हैं। मींस उसके सर्टिफिकेट पर कोई नेम मेंशन नहीं होगा। जिस पर्सन के पास ये सर्टिफिकेट होगा डिवेंचर का, बियरर डिवेंचर का, वही उन डिवेंचर्स का रियल ओनर कहलाता है। तो बियरर डिवेंचर्स जो होते हैं वो थोड़े रिस्की होते हैं। उनके मिस यूज होने का, थेफ्ट के केस में किसी और पे यूज कर लेने का, चोरी हो जाने का डर बहुत बना रहता है। और जो रजिस्टर्ड डिवेंचर्स होते हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक नेम से इशू किए जाते हैं, तो वही पर्सन जिसका नेम उस सर्टिफिकेट पे मेंशन है वही उनका रियल ओनर कहलाता है। तो इसमें चांसेस ऑफ फ्रॉड और मिसयूज मिनिमाइज हो जाते हैं। अब नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी। ये भी दो टाइप के होते हैं, एक तो कन्वर्टेबल डिवेंचर और नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। As name specified that convertible debentures are those debentures which can be convertible into shares or any other type of debentures. Means इन debentures को आप शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं या कंपनी फर्दर कोई दूसरे डिवेंचर इशू कर रही है तो उनमें भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। बट नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स आर नेवर बी कन्वर्टेड या कन्वर्टेबल इनटू एनी अदर टाइप ऑफ सिक्योरिटी एक्सेप्ट कैश। मींस नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर को फिर आप कन्वर्ट नहीं कर सकते किसी और भी टाइप की सिक्योरिटी में। ये केवल कंपनी जब उनका पेमेंट कर रही होगी तो उस केस में केवल आपको अमाउंट कैश की फॉर्म में ही रिसीव होगा, कोई अदर अमाउंट आपको रिसीव नहीं किया जाएगा। ठीक है। अब आता है प्रायोरिटी के बेसिस पर। प्रायोरिटी के बेसिस पर भी एक होता है कि प्रायोरिटी के बेसिस पे क्या होता है कि मींस कंपनी किनको प्रायोरिटी दे रही है। एक इसमें मैं आपको बताना भूल गया, ये इसमें काउंट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। बेसिस ऑफ प्रायोरिटी इसमें दो टाइप के होते हैं, एक तो फर्स्ट डिवेंचर और सेकंड वन इज सेकंड डिवेंचर। फर्स्ट डिवेंचर्स वो होते हैं जिनको कंपनी इंटरेस्ट पे करने में और कैपिटल या डिवेंचर का अमाउंट रीपे करने में प्रायोरिटी देती है। सबसे पहले इंटरेस्ट का अमाउंट भी इनको पे किया जाएगा और जब कंपनी रीपे कर रही होगी डेब्ट का तो भी इनको प्रायोरिटी मिलेगी, इनको रीपेमेंट सबसे पहले किया जाएगा। और इनके पेमेंट के बाद देन आफ्टर सेकंड डिवेंचर्स को इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट किया जाता है। तो ये प्रायोरिटी के बेसिस पर होते हैं। एक और है ऑन द स्पेसिफिक rate of interest, on the basis of rate, on the basis of rate। तो रेट के बेसिस पर भी दो टाइप के होते हैं, स्पेसिफिक कूपन रेट डिवेंचर, स्पेसिफिक रेट डिवेंचर्स, और एक होता है जीरो कूपन डिवेंचर्स। स्पेसिफिक रेट ऑफ डिवेंचर्स वो डिवेंचर्स होते हैं जिनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है पहले से ही स्पेसिफाई होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में 9% डिवेंचर्स, तो मींस इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट स्पेसिफाई है कि 9% आपको इंटरेस्ट रिसीव होगी। लेकिन जो जीरो कूपन डिवेंचर्स होते हैं ये इन पर कोई प्री स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट अनाउंस नहीं होता और ये लेस देन इट्स फेस वैल्यू आपको इश्यू किए जाते हैं। मींस 100 रुपीज का डिवेंचर 95 में इश्यू किया गया और फर्दर टाइम के बाद ये 100 रुपीज ही आपको रीपेमेंट किया जाएगा। तो ये जो मार्जिन हो गया बीच का 5 रुपीज, यही आपकी इंटरेस्ट एज्यूम हो जाएगी और जो भी इनकम है वो आपको ये यहाँ पे एज्यूम की जाएगी। तो ऐसे डिवेंचर्स को हम जीरो कूपन बॉन्ड या जीरो कूपन रेट ऑफ डिवेंचर की फॉर्म की कैटेगरी में काउंट करते हैं। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ सम डिवेंचर्स जो मैंने आपको स्पेसिफाई किए।
अब नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में मैं आपको वीडियोस दूंगा। थैंक यू। नेक्स्ट वन इज टाइप ऑफ डिबेंचर, यानी डिबेंचर के टाइप्स कितने होते हैं। तो ये वेरियस बेसिस पे हम इनको डिवाइड कर सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के बेसिस पे दो टाइप के डिबेंचर हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। नेक्स्ट है रिडेम्पशन के बेसिस पर, ये भी दो टाइप के हैं, रिडीमेबल और इररिडीमेबल। रिकॉर्ड के बेसिस पे होते हैं, ये होते हैं रजिस्टर्ड और बियरर। कन्वर्टेबिलिटी के बेसिस पे होते हैं कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। और लास्ट प्रायोरिटी के बेसिस पर होते हैं फर्स्ट डिबेंचर और सेकंड डिबेंचर। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स हैं। अब इनके बेसिस पे देखें तो फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के बेसिस पे ये कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज ऑन सिक्योर्ड और मॉर्टगेज डिबेंचर। These debentures secured by the charge on the assets of the company, means इनके अगेंस्ट में कंपनी अपनी कोई सिक्योरिटी या कोई असेट्स एज ए सिक्योरिटी की फॉर्म में रखती हैं। डिबेंचर होल्डर हैव टू राइट टू रिकवर देयर प्रिंसिपल अमाउंट विद द अनपेड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच डिबेंचर आउट ऑफ दीज असेट्स मॉर्गेज्ड बाय द कंपनी। मीन्स डिबेंचर होल्डर्स को ये राइट होता है कि अगर कंपनी अपना अमाउंट पे करने में फेल हो जाती है प्रिंसिपल या इंटरेस्ट के अमाउंट का, तो उस केसेस में इन रखी हुई सिक्योरिटी को सेल करके वो अपने अमाउंट को रिकवर कर सकती हैं। और अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स क्या होते हैं, इनके अगेंस्ट में कोई भी चीज सिक्योरिटी की फॉर्म में नहीं रखी जाती है। ठीक है, यानी ये अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स कहलाते हैं। अब है ऑन द बेसिस ऑफ रिडेम्पशन। रिडेम्पशन के बेसिस पर पहला है रिडीमेबल डिबेंचर्स। These debentures are issued for a fixed period only, यानी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही इशू किए जाते हैं, उनके बाद उनका रीपेमेंट वापस हो जाता है। प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ सच डिबेंचर्स आर पेड ऑफ इन द टू डिबेंचर होल्डर्स ऑन द एक्सपायरी ऑफ सच पीरियड। जैसे कोई डिबेंचर इशू किया गया और उसके टाइम पर ये अनाउंस किया गया था कि 5 ईयर्स के बाद ये पेमेंट हो जाएगा, तो 5 ईयर के बाद कंपनी उनका पेमेंट वापस कर देगी डिबेंचर होल्डर्स को। Such debentures can be redeemed by the annual drawing or purchasing of from open market। यानी कंपनी अपने शेयर को इन डिबेंचर का पेमेंट अपनी या तो ड्राइंग के थ्रू, ड्रॉ ऑफ लॉट के थ्रू और ओपन मार्केट के थ्रू इनको रिडीम कर सकती है। ये फिलहाल आपके सिलेबस में है नहीं मेथड्स। और सेकंड टाइप होती है नॉन रिडीमेबल डिबेंचर्स। ये कंपनी अपने लाइफ टाइम में कभी वापस नहीं करती है, केवल वाइंडिंग अप के टाइम पर ही इनका अमाउंट वापस किया जाता है। लिखा हुआ है सच डिबेंचर्स आर पेड बैक ओनली व्हेन द कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन, ही मींस वाइंड अप हो रही होगी। द नेक्स्ट टाइप ऑन द बेसिस ऑफ निगोशिएबिलिटी, मींस ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो आपने वीडियो में देखा। तो इसमें होते हैं तो रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। दीज डिबेंचर्स दैट आर रजिस्टर्ड विद द कंपनी, मींस जो कंपनी के पास इनका रिकॉर्ड रहता है कि किन के नाम से या किन पर्सन को ये इश्यू किया गया है। The amount of such debenture is payable to only those debenture holder whose name appear in the register of the company। यानी कंपनी इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट का अमाउंट उसी पर्सन को पे करेगी जिसका नेम उसके रिकॉर्ड में या डिबेंचर सर्टिफिकेट के फॉर्म में मेंशन किया गया है। While the second type is bearer debenture। These debenture which are not recorded in the register of company, इसमें यानी किस को इशू किया गया है ये रिकॉर्ड कंपनी के पास नहीं होता है। सच डिबेंचर्स आर ट्रांसफरेबल मेरली टू डिलीवरी, यानी ये ट्रांसफर होते रहते हैं, इजीली सेल कर दिए जाते हैं। ठीक है, और जिसके पास वो डिबेंचर का सर्टिफिकेट होता है वही उन डिबेंचर का ओनर होता है, चाहे इवन वो चोरी करके ही क्यों ना ले गया हो या उसे कहीं मिसप्लेस होकर मिल गया हो तो भी। नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। प्रायोरिटी के बेसिस पे फर्स्ट डिबेंचर और सेकंड डिबेंचर। फर्स्ट डिबेंचर वो डिबेंचर्स होते हैं जिनका पेमेंट कंपनी सबसे पहले वापस करती है, यानी रिडेम्पशन के टाइम पर सबसे पहले पेमेंट फर्स्ट डिबेंचर को मिलेगा। और फर्स्ट डिबेंचर के बाद जिनका अमाउंट वापस किया जाएगा वो सेकंड डिबेंचर्स कहलाते हैं, यानी प्रायोरिटी मिलती है रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट के बेसिस पर। नाउ नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पे फर्स्ट होते हैं ऑन द कूपन रेट ऑफ डिबेंचर और एक जीरो कूपन रेट ऑफ डिबेंचर। यूजुअली डिबेंचर्स आर इशूड विद द कूपन रेट दैट इज एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर। जैसे मैंने बताया एग्जांपल कि 9% डिबेंचर हैं, तो मींस कंपनी ने स्पेसिफाई कर दिया कि ये 9% इंटरेस्ट मिलेगी, तो जो पहले से ही स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट अनाउंस होती है उनको हम कूपन रेट डिबेंचर बोलते हैं। नहीं, उतने रेट से आपको डिबेंचर की इंटरेस्ट पे की जाएगी। ये फिक्स भी हो सकता है, फ्लोटिंग भी हो सकता है, मींस कभी कभी चेंज भी हो जाता है मार्केट इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग।
नेक्स्ट है जीरो कूपन रेट। इस पे कोई भी डिबेंचर पे कोई भी प्री स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं होगा। These debentures are issued with the substantial discount. Even ये डिबेंचर अपनी फेस वैल्यू से कम पर इशू किए जाते हैं। जैसे 100 रुपीज़ का कोई डिबेंचर है, पर इशू कंपनी ने किया 90 रुपीज़ में, पर वापस वो कंपनी कह रही है कि हम फेस वैल्यू यानी 100 रुपीज़ ही करेंगे। तो जो बीच का 10 रुपीज़ मार्जिन है, यही कंपनी इंटरेस्ट की फॉर्म में कह लीजिए या कंपनी की अर्निंग की फॉर्म में कह लीजिए, वो अपने डिबेंचर होल्डर को पे करती है। नाउ नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी। कन्वर्टेबिलिटी के बेसिस पे डिबेंचर, एक तो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं, एक नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जो इजीली कन्वर्टेबल होते हैं कंपनी के शेयर्स में या किसी अदर टाइप ऑफ डिबेंचर्स में। द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द कन्वर्जन आर जनरली अनाउंस एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर। आप कैसे कन्वर्ट कराएंगे डिबेंचर्स को, ये जब कंपनी इशू करती है तभी अनाउंस कर देती है। जबकि नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर कभी भी कन्वर्टेबल नहीं होते किसी भी अदर टाइप ऑफ सिक्योरिटी की फॉर्म में, वो केवल कैश से ही रिडीम किए जाते हैं।